राजस्थान के कोटा की बात करते हैं, जहां थार में स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। कुछ युवक तेज रफ्तार में थार गाड़ी चलाकर स्टंट की रील बना रहे थे, तभी हादसा हो गया। सड़क से गुजरती हुई ये चमचमाती स्कॉर्पियो अचानक किनारे पर आकर रुक गई। कुछ देर में टहलते टहलते एक बकरी सी स्कॉर्पियो के पास पहुंच गई। तभी स्कॉर्पियो के पास खड़े शख्स ने गले से गमछा उतार लिया और बकरी को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि ये गमछे से बकरी का शिकार कर पाता, उससे पहले स्कॉर्पियो में बैठे एक दूसरे शख्स ने बकरी को अंदर की तरफ खींच लिया। इस दौरान एक तीसरा युवक भी गले में गमछा डालकर सड़क पर घूमता दिखाई दिया। बाद में पता चला कि ये तीसरा शख्स भी बकरी चोर ही था। अब बकरी मालिक ने अमरपाटन थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस इन बकरी चोरों की तलाश कर रही है। जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसों की कमी हो वही चोरी करता है। कुछ ऐसे संख्य भी कभी कभी सामने आ जाते हैं जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं। एक ऐसी घटना मध्य प्रदेश के मैहर से सामने आई है। महिला जैसे ही गली से निकली, इस बंदर ने उस पर हमला कर दिया। हमले के चलते स्कूटी लेकर महिला सीधे दीवार से सटी नालों में अटक गई। इतनी देर में बदमाश बंदरों के पूरे गुट ने महिला और उसके बच्चों पर एक साथ हमला करने की कोशिश की। इस दौरान लड़का एक घर में घुस गया, जबकि महिला छोटे बच्चे को लेकर बचने के लिए भागी। फिर अचानक महिला गेट खोलकर इस घर में घुसी, लेकिन बंदरों ने यहाँ भी उस पर हमला करने की कोशिश की। महिला बचकर अंदर भाग गई, लेकिन बंदर इतने बेखौफ थे कि घर के पोर्टियों से लेकर घर के गेट तक बंदरों की सेना महिला पर हमले के लिए डटी थी। अच्छी बात रही कि महिला अंदर ही रही। इस दौरान बंदर गैंग स्कूटी के पास छूटे बैग की तलाशी लेता नजर आया। ऐसे में सड़क पर निकलिए तो सावधान रहिए। तो शहर की सड़कों पर कुत्तों के हमलों के बीच अब बंदरों के हमले की ये डराने वाली तस्वीर सामने आई है। हापुड़ में बच्चों को लेकर स्कूटी से जा रही महिला पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। बढ़ते आगे बात मुजफ्फरनगर की करते हैं, जहां रतनपुरी गांव में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। मामला तब और संगीन हो गया जब रेस्क्यू करने पहुंचे शख्स को भी अजगर ने अपने शिकंजे में ले लिया। क्योंकि 20 फीट लंबे अजगर ने इसे पकड़ने आए सर्पमित्र के हाथ को जकड़ लिया। अजगर के इस हमले को देखकर लोगों की सांसें थम गई। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी गांव के लोग दहशत में इधर उधर भागते नजर आए। अजगर ने सर्पमित्र के हाथ पर पकड़ और भी मजबूत कर ली। सर्पमित्र प्रवीण पांचाल का हाथ सूज गया। भीड़ में मौजूद लोगों ने किसी तरह मुश्किल से प्रवीण के हाथ को अजगर की पकड़ से छुड़ाया। बहुत ज्यादा खतरनाक सांप होता है। ये देखेगा, इसमें इसके मुंह में लगभग कम से कम 150 से 200 दांत होते हैं। और ये अगर समय से आज इसको नहीं देख पाते तो ये जरूर गांव के अंदर घुसता, और गांव के अंदर घुसने का मतलब है किसी इंसान को या किसी बच्चे को जरूर ये निकलता। अगली बड़ी खबर का रुख करें। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। सभी पार्टियां बिहार फतह करने की कोशिशों में जोर शोर से जुटी हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में हैं और उनकी सीमांचल न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा आज किशनगंज, अररिया में सभा भी करेंगे। ओवैसी दोनों ही जिलों में 9 सभाओं को संबोधित करेंगे। आरजेडी से गठबंधन के सवाल पर बोले ओवैसी, गठबंधन का फैसला आरजेडी के हाथ में है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी को चुनौती भी दी, गठबंधन नहीं किया तो नतीजे आने के बाद रोना मत। लोग अक्सर ये कहते थे कि मजलिस अलायंस करना नहीं चाहती है, तो अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लालू प्रसाद यादव साहब को लिखे, एक तेजस्वी यादव को लिखा। 6 सीट हमने देने के लिए कहा। अब इससे बढ़कर ज़र्फ़ का और क्या मज़ाहरा हो सकता है कि जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायक को, जिसको सीमांचल की जनता ने अपने खून पसीने से कामयाब किया, कुर्बानी देकर, आपने उनको ख़रीद लिया। तो अब इनके ऊपर मुनस्सिर है। हम तो बोले कि हमको मंत्री भी नहीं चाहिए अगर आपको इख्तियार अल्लाह देता है तो। खैर कोई बार परवाह नहीं, हम अपना काम करेंगे। दुनिया सीमांचल और बिहार देख चुकी है कि कौन बीजेपी को नहीं रोकना चाहता। अभी भी क्या गुंजाइश है? क्या असदुद्दीन वैसे खुद बात करेंगे? देखिए हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान कोई मामूली आदमी थोड़ी है। उन्होंने 3 खत लिखे, पब्लिकली अवामी तौर पर इस बात को कहा, मीडिया में कहा। अब ये उन पर मुनस्सिर है कि वो चाहेंगे नहीं चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, मगर इतना याद रखो कि इलेक्शन जो हम लड़ेंगे
नतीजा आने के बाद रोना नहीं। चीर प्रतिद्वंदी सबसे ज्यादा लड़ाई जो है असदुद्दीन ओवैसी की इस बार बिहार चुनाव में किसके साथ होगी? सबसे होगी, बीजेपी से होगी, जेडीयू से होगी। जो कोई भी हमारे मध्य मुकाबिल आएगा, ये लोग अलायंस नहीं करेंगे तो इनसे भी, राजद से भी होगी। और यहाँ की आवाम में गम और गुस्सा है कि जिनको उन्होंने अपने खून पसीने से, कुर्बानियों से कामयाब किया, आपने उन बेईमानों को खरीद लिया। असदुद्दीन ओवैसी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर निशाना साधा और कहा कि बिहार में कोई भी ओवैसी को वोट नहीं देगा। उनके आने से उनका वोट तो सब तेजस्वी यादव ले लिया है, उनके पास वोट ही नहीं है। और इस बार तो कोई उनको देगा ही नहीं वोट। मुसलमान, वो जितना मुसलमान चिल्ला लें, उनको कोई वोट देगा नहीं। इस बार तो जो उम्मीदवार खड़ा करेंगे, आरजेडी सबका जमानत जब्त करा देगा।